औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात के सामने इस वक्त मैं बहुत एक अहम मसले के ऊपर हाज़िर हुआ हूँ और वो मसला है सुल्तानुल मदारिस का। सुल्तानुल मदारिस कि जिसके ऊपर बहुत ज़माने से गवर्नमेंट की निगाह है किसी तरीक़े से सुल्तानुल मदारिस को कब्ज़ा कर लिया जाए। आप अगर ये ज़हनों में हो तो कई दफ़ा ये बातें सामने आई थी कि सुल्तानुल मदारिस के सिलसिले में इस तरीक़े से फ़ाइल चल रही है और इस तरीक़े से बात हो रही है, लेकिन जब ये बात सामने निकल के आई कि मेडिकल कॉलेज जो है वो सुल्तानुल मदारिस को लेना चाह रहा है, तो कुछ लोगों ने आकर इस बात की तरदीद की कि नहीं ये रवायत गलत है और ये रवायत गलत है, ये बात गलत है। लेकिन मैं जो आज आपके सामने बैठकर गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, एक एक कौम की फ़र्द से, लखनऊ से लेकर दुनिया के जिस कोने में भी 12 इमाम और 14 मासूमीन के मानने वाले उन सब को मुखातब करके मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो मैं गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ वो बाकायदा मुदल्लल और मुहकम गुफ्तगू है। कल सुल्तानुल मदारिस जो जामे सुल्तानिया भी कहा जाता है, वहाँ मेडिकल कॉलेज के सामने तकरीबन दोपहर 3 बजे के आसपास कुछ लोग जाते हैं और वहाँ उसका निरीक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं। उन लोगों में जाने वालों में कौन कौन है? उसमें नुज़ूल के कुछ अधिकारी हैं और कुछ लोग जो हैं वो मेडिकल कॉलेज के हैं, रजिस्ट्रार वगैरह, ये लोग गए हैं और जाने के बाद इन्होंने देखा और इन लोगों ने फ़ोटो भी वहाँ खींचे हैं, इन्होंने वहाँ फ़ोटो भी खींचे हैं और ये गुफ्तगू हो रही है कि सुल्तानुल मदारिस को यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए और ये पूरी इमारत मेडिकल कॉलेज को दे दी जाए। चनांचे सुल्तानुल मदारिस के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने भी अपनी आज मीटिंग की और गुफ्तगू की और उसके ऊपर इसमें इजहार किया कि ये कैसे क्या हो रहा है, कि किस तरीक़े से सुल्तानुल मदारिस के ऊपर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। हम अपनी कौम की एक एक फ़र्द से, अपने कौम की एक एक तंजीम से, एक एक आलिम से, एक एक ख़तीब से, एक एक मौलवी से इस बात को कहना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते आप लोग सब मुतवज्जे हो जाइए सुल्तानुल मदारिस की तरफ, वरना सुल्तानुल मदारिस किसी दिन यहाँ से, और सुनने में जो आया है कि एयरपोर्ट के पास कोई ज़मीन दी जा रही है कि वहाँ पर सुल्तानुल मदारिस का क़याम हो जाए। देखिए, हम और आप सब जानते हैं कि आज, या मैं क्यों आपसे बात कहूँ, हम इसी सुल्तानुल मदारिस के एक वाक़े को लेके आपके सामने बात करना चाहता हूँ। और वो बात क्या है कि कुछ साल पहले जब सुल्तानुल मदारिस में दीवार तोड़कर ज़मीन लेने की बात की गई थी और जब चूना डाला गया था निशानदेही के लिए, तो सबसे पहले मैं गया था सुल्तानुल मदारिस में और मैंने सबसे पहले सदा एहतिजाज, ज़िलहिज का महीना था, सदा एहतिजाज बुलंद की और उसके सुल्तानुल मदारिस के कुछ तलबा भी गवाह हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना शफ़ीक़ साहब भी मौजूद हैं, वो भी इस बात की तायीद करेंगे। और मैं वहाँ मीडिया के ज़रिए गया था और मैंने उस चीज़ की मुखालफत की थी, लेकिन हुआ क्या, ये सब के सामने आया है, क्या वायदे हुए थे, क्या शराइत हुए थे, लिहाजा कोई चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि सुल्तानुल मदारिस की ज़मीन चली गई और उसके एवज़ में सुल्तानुल मदारिस को कुछ नहीं दिया गया। आज फिर वही नौबत आ गई है। हम एक एक से हाथ जोड़ कर कहते कि अगर आज आप मुतवज्जे न हुए तो सुल्तानुल मदारिस कल चला जाएगा और कोई नहीं, इसके जाने में, इसको यहाँ से हटाने में कोई और नहीं, कुछ हमारी कौम के ऐसे मुखबिर अफराद हैं जो अपने ज़ाती मफाद के लिए हुकूमत से मिल जाएंगे और उसके बाद कह देंगे कि बिल्कुल सही है, आप सुल्तानुल मदारिस को पढ़ दिए, पढ़ाई वहाँ भी हो सकती है, पढ़ाई यहाँ भी हो सकती है। हुसैनाबाद ट्रस्ट, उसके अंडर सुल्तानुल मदारिस है, क्योंकि जो ज़मीन है सुल्तानुल मदारिस की वो हुसैनाबाद ट्रस्ट के नाम अलाट है, हुसैनाबाद के अंडर में ज़मीन है। लिहाजा हर एक को
अभी से मुतवज्जे होकर सदाए एहतिजाज बुलंद करना चाहिए, वरना जिस तरीके से कल राम स्नेही घाट तहसील वाली मस्जिद को रातों रात बराबर कर दिया गया, उसी तरीके से खुदा न करे खुदा न करे खुदा न खास्ता कोई ऐसी नौबत सुल्तानुल मदारिस के सामने ना आए। लिहाजा मैंने सुल्तानुल मदारिस के ज़िम्मेदार हूँ और दीगर उलमा से कोई गुफ्तगू नहीं की है, किसी से कोई राबता नहीं किया। मैं सबसे पहले आप लोगों से अपनी कौम अपनी मिल्लत के एक एक फ़र्द से मुखातब होकर ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप सब भी बुलंद होइए, उठिए, सारे उलमा उठे, मुत्तहिद हों और एक लाहे अमल तैयार किया जाए कि जिसके बाद सुल्तानुल मदारिस जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के सामने जिसका क़याम हुआ था, हमारे बुज़ुर्गों ने क़याम किया ना, उसको कोई यहाँ से नहीं हटा सके। ये बहुत अफसोस की बात है कि सब मौजूद रहें और मालूम दिया सुल्तानुल मदारिस जो है किसी दिन रात में उठ के चला गया, कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा हरगिज़ हम नहीं होने देंगे। और हम चाहते हैं, अभी मैं उलमा से भी बात करूँगा और जो कानूनी लोग हैं उनसे भी बात करूँगा, जो उसके और डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे भी, उनको भी लेकर देखूंगा और देखा जाएगा कैसे तय। लिहाजा जब तक हमारी कौम बेदार नहीं होगी, मैं ये समझता हूँ कि कौम का बेदार होना सबसे बड़ी दलील बन जाएगा कि कोई सुल्तानुल मदारिस की तरफ आंख उठा कर न देखे। लिहाजा सारे वाक़यात आपके सामने मौजूद हैं, सब ज़माने से आप आशना हैं। अल्लाह के वास्ते कल बाकायदा सेपहर में गए हैं लोग, और एक रवायत तो ये भी है कि किसी वहाँ के सुल्तानुल मदारिस के अफराद में से किसी ने कहा कि भाई यहाँ ये क्यों आप लोग आए हैं, तो उसमें जो मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार साहब थे उन्होंने फरमाया कि मेडिकल कॉलेज को ये जगह चाहिए है और मेडिकल कॉलेज में जगह कम पड़ रही है। तो ये बाकायदा सारी बातें हैं और अब देर नहीं करिएगा, अल्लाह के वास्ते बेदार हो जाइए। इंशाअल्लाह आगे जो बात होगी, चूँकि गुफ्तगू लंबी ना हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में मैंने बयान की, आगे और भी जो दीगर बातें हैं वो आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। चूँकि हमको उधर अल्लाह और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मदद दरकार है और यहाँ इस दुनिया में और मोमिनीन की मदद दरकार है। अगर मोमिनीन मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर सामने आ जाएंगे तो कोई सुल्तानुल मदारिस की तरफ निगाह उठाकर नहीं देख सकता है। व आखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज सोशल मीडिया पर मौलाना सैफ अब्बास साहब का सुल्तानुल मदारिस के हवाले से वीडियो और बयान मैंने देखा, और जो बात उन्होंने कही वो 100% दुरुस्त बात है। आज मैं आपके सामने एक बात जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ और चश्मदीद गवाह हूँ वो आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ। मुझे याद नहीं है सन गालिबन 2000 के आसपास का कोई साल था, 2001, 2002 या 2003, मुझे ये याद नहीं आ रहा है, हाफ़िज़े से मेरी बात निकल गई है। लेकिन इसके अलावा पूरा वाक़या मुझे याद है कि रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और हमारे घर जौहरी मोहल्ला, उसमें उसकी बेल बजी, डोर बेल बजी, और वालिदे मरहूम मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब उस वक्त कुछ मुतालिया फरमा रहे थे। तो मैं देखने गया तो मैंने देखा कि KGMC, जो ज़माने में KGMC था, अब तो मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई है, उसके जो प्रिंसिपल डॉक्टर KM सिंह साहब, जो KK हॉस्पिटल उसके एक फाउंडर भी थे, वो खड़े हुए हैं। वो वालिदे मरहूम से मिलने आए थे रात के 10 बजे। तो मैंने आकर वालिदे मरहूम को बताया तो उन्होंने हैरत से पूछा कि इतनी रात को क्यों मिलने आए हैं, बहरहाल उनको ड्राइंग रूम में बिठा दो। तो मैंने डॉक्टर KM सिंह साहब को अपने ड्राइंग रूम में घर के बैठाया और कुछ देर वालिदे मरहूम से वो गुफ्तगू करते रहे, और उसके बाद वो असल मुद्दे पर आए। और मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ और चश्मदीद गवाह हूँ, और ये वाक़या और ये बातचीत मेरे आँखों देखी भी है और कानों सुनी भी है। तो उन्होंने फरमाया कि उन्होंने कहा डॉक्टर KM सिंह साहब ने कि KGMC के लिए हम लोग सुल्तानुल मदारिस को चाह रहे हैं, हम लोग KGMC का एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं,
उसके लिए KGMC जो है वो सुल्तानुल मदारिस को लेना चाह रही है, उसकी ज़मीन जो है उसको लेना चाह रही है और मदरसे को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्टर KM सिंह साहब ने कहा था कि इस सिलसिले में आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप कोशिश करिए और दूसरे जो धर्मगुरु हैं, आपके प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको इस बात पर राज़ी करिए। तो उस वक्त मैं मौजूद था, तो वालिद मरहूम ने फरमाया कि आप मुझसे उस मदरसे को लेने की बात कर रहे हैं, हालांकि जो मेरे फादर थे, जो मेरे पिताजी थे, उनकी वसीयत मौजूद है और उस वसीयत में उन्होंने हमसे भी और मेरे भाई हज़रत मौलाना कल्बे आबिद साहब काबासरा से ये ताकीद की थी कि देखो, हर हालत में सुल्तानुल मदारिस की हिफाजत करना, हर हालत में सुल्तानुल मदारिस की हिफाजत करना, ये उनकी वसीयत थी। तो डॉक्टर KM सिंह साहब चले गए। इसका मतलब ये है कि उस ज़माने से हुकूमत की निगाहें सुल्तानुल मदारिस पर अटकी हुई हैं और वो सुल्तानुल मदारिस की ज़मीन को लेना चाहता है और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और शताब्दी अस्पताल का एक्सटेंशन करना चाहता है। लेकिन देखिए, बात ये है, मैं साफ बात कहूँगा, कुछ लोगों को बुरी लगे, कि मसला ये है कि हमारी कम्युनिटी और हमारी कौम इस कदर ग्रुप बंदियों में उलझ कर रह गई है और पार्टी बंदी का शिकार हो गई है कि हम लोगों को कामयाबी नहीं मिलती। आप देख लीजिए, किसी मकसद में हम लोगों को कामयाबी नहीं मिल रही है। उसकी वजह यही है कि जितने मौलाना हैं, चाहे वो छोटे मौलाना हो चाहे वो बड़े मौलाना हो, सबका अपना एक ग्रुप है। अब ये बात दूसरी है, किसी के ग्रुप में 10 लोग शामिल हैं, किसी के 100 शामिल हैं और किसी के ग्रुप में 10,000 शामिल हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कम से कम कौमी मसाइल में, जो अहम कौमी मसाइल हैं, उसमें हम आपसी इख्तिलाफात को छोड़कर एक टेबल पर आएँ, एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए तो इसी तरीके से हमको नाकामयाबियाँ मिलती रहेंगी जैसे मिल रही हैं। पहले भी उलमा में इख्तिलाफात होते थे, कुतबा में इख्तिलाफात होते थे, लेकिन जब वक्त पड़ता था तो सब एक टेबल पर आते थे और पूरी संजीदगी के साथ बात करके एक लाए अमल तय करते थे। लेकिन अब इस चीज़ का फुकदान नज़र आ रहा है। तो मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ अपने तमाम बुजुर्ग उलमा से कि वो एक टेबल पर बैठें और इस हसास मसले पर कौम को एक लाहे अमल दें। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर ये बात कह रहा हूँ कि मेरी हकीकत क्या, मेरी हैसियत क्या, लेकिन सुल्तानुल मदारिस को बचाने के लिए कोई भी कोशिश होगी तो उस पर ज़मीनी हैसियत से मैं काम करूँगा और आगे आगे रहूँगा। लेकिन गुजारिश है कि इस मौजू पर और इस हसास मसले पर सब एक हों। मौलाना कल्बे आबिद साहब के बाद जिस तरीके से मौलाना कल्बे सादिक साहब सबको साथ लेकर चलते थे, उसी तरीके से जिस इस वक्त के जो उलमा हैं जिनकी खिदमात हैं, ख़ास तौर से मौलाना कल्बे जवाद साहब की खिदमात हैं और उन्होंने ज़मीनी एतबार से बहुत काम किया है, कौम की खिदमत की है। जब आदमी काम करता है तो उससे गलतियाँ भी होती हैं उससे, लेकिन हमारी कौम जो है गलतियों को पकड़ लेती, खिदमतों को नहीं देखती। तो बहरहाल ये मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ कि तमाम उलमा एक टेबल पर बैठें और जो उनका फ़ैसला होगा पूरी कौम उस फैसले को तस्लीम करेगी। जितने सीनियर उलमा हैं और जितने जूनियर उलमा हैं और जितने दानिशमंद हैं, जितनी अंजुमनें हैं, सब उस फैसले को तस्लीम करेंगी। लेकिन हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपनी चुप्पियों को तोड़िए, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि बड़े से बड़े मसले हो जाते हैं, वो एक ज़बान से कुछ कहना नहीं चाहते। उनकी कुछ मसलियत होगी, मैं सबकी इज्जत करता हूँ मैं, लेकिन ये बहुत हसास मसला है। अगर इस पर हमारी आंखें नहीं खुली तो ये सुल्तानुल मदारिस, माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से इसका मेयार दिन पर दिन गिरता जा रहा है, इस बात की भी मेरे वालिद मरहूम को बहुत फ़िक्र थी और बहुत अफसोस था कि एक ज़माने में जिस मदरसे की क्वालिटी और स्टैंडर्ड और मेयार इस कदर बुलंद था, आज उसका वो मेयार और वो स्टैंडर्ड बाकी नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह मेयार तो ठीक कर लिया जाएगा,
लेकिन पहले हम सबको इस मदरसे को बचाना है। तमाम उलमा, तमाम खुतबा, तमाम ज़ाकिरीन, तमाम दानिशमंद, उन सब से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और एक टेबल पर बैठकर इस अहम मसले पर मिल बैठकर अपनी ईगो और अपनी अना को बालाए ताक रखकर जो फैसला करेंगे पूरी कौम इंशाअल्लाह और हम सब उसको तस्लीम करेंगे। नहीं तो ये सुल्तानुल मदारिस भी माजी का एक चैप्टर बन के रह जाएगा और बाद में हमारी आने वाली नस्लें याद करेंगी कि इस जगह पर कभी हमारा एक बड़ा मदरसा हुआ करता था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा व मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला दाइम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मन, तमाम चीज़ों का आज जो है वो हम लोगों के सामने से गुजर रहा था, जो सुल्तान मदारिस के लिए जो तमाम तरह के वीडियोज़ और कई चीज़ें आई। अभी चंद लम्हों पहले मौलाना कल्ब जवाद साहब से एक डेलीगेशन जो सुल्तान मदारिस का था उसने मुलाकात की। उसमें मौलाना मूसा साहब, मौलाना इसाक साहब, मौलाना सरताज साहब और मौलाना हैदर अब्बास साहब जो थे वो शामिल थे उस डेलीगेशन में। उन्होंने मौलाना कल्ब जवाद साहब से उनके घर पे मुलाकात की। इससे कबल मैंने ख़ुद ज़िला प्रशासन में बात की और इस बारे में पूछा कि ये क्या मामला है। तो ज़िला प्रशासन से इस बारे में जो है वो किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई और ये जो एक अफवाह के तौर पे जो चीज़ उड़ाई जा रही थी या जो चीज़ उड़ गई थी उसको उन्होंने पूरी तरह से डिनाई किया कि साहब हमारी तरफ से ना तो कोई आदमी गया, ना ही कोई नोटिस गया और ना ही किसी तरह की कोई चीज़ ऐसी गई। कोई भी इमारत जो 150-200 साल से किसी के पास है, किसी इदारे के पास है, उसको खाली कराने का जो सरकारी मामला होता है उसमें कोई नोटिस भेजा जाता है। आज तक सुल्तान मदारिस के मामले में जब से ये अफवाहें उड़ना शुरू हुई हैं पिछले कुछ सालों से कि साहब खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, ये कौवा कान ले गया के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि इस सिलसिले में आज तक भी सुल्तान मदारिस को कोई किसी तरह का नोटिस खाली करने के सिलसिले में या किसी और चीज़ के सिलसिले में नहीं मिला है। मौलाना कल्ब जवाद साहब ने उस डेलीगेशन को यकीन दहानी दिलाई कि किसी भी हालत में सुल्तान मदारिस के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी ना तो सरकारी कब्ज़ा हो सकेगा और ना ही किसी और संस्था का कब्ज़ा हो सकेगा, चाहे वो गैर सरकारी हो चाहे सरकारी हो। उसके लिए हर तरह से हम लोग जो हैं वो लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मामला सिर्फ कोरी अफवाह के अलावा कुछ भी नहीं है और इसमें ना तो कोई नोटिस आया है और ना ही किसी आदमी को मौलाना इसाक साहब या और जो लोग वहाँ मौजूद थे वो बता पाए कि कौन अधिकारी आया, तो उसका नाम क्या था या वो किस ओहदे का था या कौन था। किसी प्रकार की कोई भी चीज़ सामने नहीं आ सकी है। लिहाजा इस मामले को मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि सुल्तान मदारिस की बका के लिए बराए मेहरबानी किसी अफवाह के ऊपर ध्यान ना दे के आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस मामले में बिल्कुल एकजुट होकर मौलाना कल्ब जवाद साहब की क़यादत में पीछे रहें। और साथ ही साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस मामले में कहीं से कोई कोताही या कोई चीज़ किसी भी हालत में मौलाना कल्ब जवाद साहब या दीगर उलमा की जानिब से नहीं होगी। और मेरी तमाम गुजारिश है उन तमाम लोगों से भी कि जो वीडियो डालने के लिए जल्दबाजी करते हैं उनको पहले हर तमाम चीज़ों में दरियाफ्त कर लेना चाहिए कि क्या चीज़ है या क्या चीज़ नहीं है। फ़ौरन इसको रेस की तरह नहीं दौड़ पड़ना चाहिए कि साहब हमको ये बोल देना, हमको ये बोल देना है। अगर क्योंकि ये कौमी मामला है, इसमें सब साथ होंगे, सब लोग एक साथ होंगे। अगर कोई तहरीक भी चलेगी सबको साथ दिया जाएगा, इसलिए किसी जल्दबाजी या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस मामले को और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ये मामला जो है वो लोगों तक सही तौर पे पहुंच पाए। अगर किसी को भी इस मामले में मुझसे कोई रब्ता करना है तो 9621708005 मेरा नंबर है, उस पर किसी वक्त भी मिला लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, जैसा कि हुज्जतुल इस्लाम मौलाना इसाक रिजवी साहब ने मुझे टेलीफ़ोन पर यह इत्तला दी कि सुल्तानुल मदारिस को कुछ नुज़ूल के अधिकारी और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मेदारान देखने आए
और वो लखनऊ KGMU जो मेडिकल कॉलेज है सुल्तान मदारिस में जम करने की और मिलाने की बात हो रही है। मैं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि सुल्तान मदारिस के ऊपर काफ़ी अरसे से हुकूमत की निगाहें बहुत ख़राब हैं और हुकूमत को हमारी हार्ट ऑफ द सिटी में यह मदरसा हुकूमत को अच्छा नहीं लग रहा है। हुकूमत इस मदारिस अरबिया के ऊपर गंदी निगाह रखे हुए है। लिहाजा इससे पहले भी कई दफ़ा सुल्तान मदारिस का मामलात उठ चुके हैं। इस वक्त मैं बहुत ज़िम्मेदारी से ये बयान जारी कर रहा हूँ, क्योंकि सुल्तान मदारिस की कमेटी में अभी मुहर्रम से पहले आयतुल्लाह हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब अमीरुल उलमा मौलाना हमीदुल हसन साहब क़िबला, मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला और मुझको 3 लोगों को कमेटी का मेंबर बनाया गया। लिहाजा हम पूरी ज़िम्मेदारी से यह बात कहते हैं कि अगर सुल्तान मदारिस की तरफ किसी की भी निगाह पड़ी तो हम ज़बरदस्त तरीके से खाली लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज कराएंगे। मैं हुकूमत के ज़िम्मेदारों से बात करूंगा और दूसरे ज़िम्मेदारान से बात करके बाकायदा ऐसा कतई होने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए चाहे मुझे जितनी कुर्बानी देना पड़े मैं कुर्बानी देने के वास्ते तैयार हूँ, क्योंकि ये हमारा असासा है। ये मदरसा हमारी कौमी अमानत है। इस मदरसे ने कितने उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन मिल्लत को दिए हैं। आज पूरी दुनिया में सुल्तान मदारिस का नाम इस तरीके से जगमगा रहा है। जब मैं नजफ़ में आयतुल्लाह उल उज़्मा हाफिज़ बशीर नजफ़ी साहब क़िबला की खिदमत में हाज़िर हुआ तो सुल्तान मदारिस और नाज़मिया अरबी कॉलेज का नाम लेके कहने लगे कि ये सर का ताज है, इन हौज़े हमारी इज़्ज़त है, इन्हीं ने पूरी दुनिया को इल्म बांटा है। आज बड़े अफसोस की बात है कि इस मदरसे अरबिया के ऊपर हुकूमत की निगाह ख़राब हो रही है। लिहाजा मैं इसका ज़बरदस्त तरीके से विरोध करता हूँ और सख्त एहतजाज करता हूँ। अभी मेरी आयतुल्लाह हमीदुल हसन साहब क़िबला से बात हुई कि वो सख्त अलील हैं। मैंने उनको इत्तला दी। उन्होंने कहा कि बेटा 1.5 महीने के बाद मैं किसी से टेलीफोन के ऊपर बात कर रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा अलील हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता करे इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ़ से ये पैगाम दे देना कि सुल्तान मदारिस को कोई देख नहीं सकता है। जल्दी हम सुल्तान मदारिस के अंदर कुछ ज़िम्मेदारों को बुला के एक मीटिंग भी करेंगे, क्योंकि मैं सुल्तान मदारिस की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। ना मुझसे पूछा गया, ना ही अमीरुल उलमा आयतुल्लाह हमीदुल हसन साहब से पूछा गया, ना ही मौलाना कल्बे जवाद साहब से पूछा गया होगा। सारे इख्तलाफात बालाए ताक रख लीजिए और बालाए ताक रखने के बाद मदारिस अरबिया के लिए सब एक हो जाइए। इस वक्त मेरा तेरा, ये हम या आप, ये मेरा ग्रुप या आपका ग्रुप, ये मेरी अंजुमन या आपकी अंजुमन, इससे ऊपर उठ के अगर से हमने अपने इदारों को नहीं बचाया, अगर से हमने अपने मदारिस अरबिया को नहीं बचाया, अगर से हमने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो ये समझ लीजिए जो बुज़ुर्गों ने हमें दिया था ये हमारी बदनसीबी होगी कि आने वाली नस्ल कहेगी कि हमारे बुज़ुर्ग कैसे थे, उनके बुज़ुर्ग तो उनको इतना दे के गए और आप क्या छोड़ के जा रहे हैं। लिहाजा एक दफ़ा फिर मैं तमाम मातमी अंजुमनों से, इदारों से, उलमा से, खुतबा से, वाइज़ीन से, ज़ाकिरीन से, शुआरा से, मरसिया गो हजरात से, मरसिया खान हजरात से और हर फ़र्द से जो भी अपने को इस्ना अशरी और जाफरी कहता है, सुल्तान मदारिस के लिए आवाज़ बुलंद करें ताकि हमारे मदरसे के ऊपर किसी की निगाह बद न पड़ने पाए। फ़कत वस्सलाम।